गुड आफ्टरनून सर। हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून। तो फिर कंटिन्यू करेंगे ना सर? हाँ हाँ। ओके। हाँ, तो बेटा रिलेटिव मोशन हम लोग कर रहे थे। तो यस। ये प्रॉब्लम जो थी, इसको जल्दी से बताइए क्या किया है इसके अंदर, तो क्लियर हो जाए कि हाँ। हाँ सर। इसमें हमें एक पुलिस था, वो 20 मीटर्स पर सेकेंड स्पीड से चल रहा था। और चोर जो था वो एक एक्सेलरेशन चल रहा था 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर की। ठीक है। और उसका यू जीरो था। हम्म। ठीक है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस था 150। तो हम्म। अगर हम इनकी रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव एक्सेलरेशन लें विद हम्म। रिस्पेक्ट टू पुलिस, तो हम्म। मतलब फिर इनिशियल वेलोसिटी हो गई 20 और एक्सेलरेशन हो गया -1, क्योंकि 0 - 1 इज -1। क्या क्या और फिर हम निकालना उसको, है हम लोगों को? सर में टाइम निकालना है क्या टाइम? कि कितनी देर में वो पकड़ेगा ठीक। पुलिस चोर को। कितनी देर में पकड़ेगा? सर दो टाइम होंगे सर, दो बार पकड़ेगा सर। हाँ, वो दो टाइम कैसे कैसे आएंगे, कैसे दो तो वो बार? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके सर, सेकंड इक्वेशन पुट करके क्वाड्रेटिक दो बार इक्वेशन सॉल्व क्यों करके। आएगा टाइम, ये मालूम है? सर दो बार इसलिए क्योंकि दो बार इसलिए आना चाहिए सर, क्योंकि जब हम उसको भागेगा। हम्म। हम्म। इसलिए क्योंकि पुलिस वाला पहले 10 सेकंड पे उसको क्रॉस करेगा। अब यहाँ पे कोई ये तो है नहीं, ये तो मैथमेटिक्स है। कोई पुलिस वाला एक्चुअल तो है नहीं कि उसको जाके पकड़ लेगा और रुक जाएगा पकड़ के। वो यस दस सर। सेकंड पे उसको क्रॉस करेगा और फिर दोबारा। 30 सेकंड बाद पुलिस वाला पीछे से चोर वाला आगे आएगा उसके, फ्लोर जो फिर उसको है, 10 सेकंड। क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी इतनी हो चुकी होगी ड्यू टू इट्स एक्सेलरेशन कि अब की बार चोर पुलिस को 30 सेकंड पे क्रॉस करेगा। इसलिए दो बार आए। right? ठीक है बेटा। ओके सर। क्लियर हो गई ये बात? बिल्कुल हाँ 100। सर, क्लियर हो गया सर। चलिए, अब इसी में ये भी आता है, जैसे मान लीजिए ये वाला हमने ले लिया क्वेश्चन। तो इसमें हमने क्या किया, वेलोसिटी को खाली कम कर दिया है। तो अब इसमें यह है कि पकड़ पाएगा नहीं पकड़ पाएगा, ये तो आप निकाल लेंगे। अगर नहीं पकड़ पाया तो वो क्लोजेस्ट कितना पहुंचेगा? हम्म। हम्म। ओके सर। तो इसको कैसे किया जाए? सर इसको भी उस सेम चीज से करेंगे सर। इसमें भी है पहली बात रिलेटिव हमने वेलो। टाइम निकाला, वही सॉल्व किया। तो टाइम हमारा जो आया, वो इस बार नेगेटिव आ गया। वो भी रूट ओके। में नेगेटिव। तो रूट में जब भी कोई नेगेटिव नंबर होता है तो वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है। हाँ सर। तो इसका मतलब इस बार पुलिस जो है वो चोर को पकड़ नहीं पाएगी। नहीं पाएगी। तो ठीक है, नहीं पकड़ पाई तो हमसे ये पूछ रहा है कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस बताइए, कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा जो पुलिस चोर वाले के पास पहुंचेगा। तो उसके लिए ओके। क्या करेंगे? हम थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं। हम्म। पुलिस चोर की रिलेटिव वेलोसिटी ये आ गई, पुलिस चोर का रिलेटिव एक्सेलरेशन ये आ गया। ठीक है। यस सर। और क्लोजेस्ट डिस्टेंस कब होगा? 50 मीटर्स। नहीं, कब होगा? ये 50 मीटर ओ। कैसे ओ निकाला आपने? सर हमने थर्ड इक्वेशन लगाया सर, रिलेटिव वेलोसिटी और क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव एक्सेलरेशन तो लेके, निकाल तो दी बेटा, लेकिन हमने कौन सी कंडीशन अप्लाई की वो मैं जानना चाह रहा हूँ।
कि ये वाला पॉइंट जो होगा ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस का होगा जब उन दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, अच्छा, ओके। रिलेटिव जीरो हो जाएगी, उसके बाद ही तो वो बढ़ना, आगे वाला दूर जाना शुरू कर देगा ना चोर, यस सर, वो यस सर। एक्सेलरेट कर रहा है, नीचे हाँ वाला सर। उसी स्पीड से चलता रहेगा। यस सर। हम्म तो रिलेटिव वेलोसिटी का क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। तो वो जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे क्या होगा, दोनों के बीच क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस है। तो इसी यस सर। कंडीशन को हम लोग अप्लाई करेंगे और 50 मीटर की वैल्यू को प्राप्त करेंगे। ओके सर। ठीक है ना, तो ये वाला पॉइंट में यस। बता रहा था। तो ये लिख लीजिए क्वेश्चन में, अगर आपने नहीं लिखा हुआ है, दिस कंडीशन मस्ट बी रिमेम्बर। यस। और ऐसे ही ये टाइम वाला, टाइम क्योंकि नेगेटिव रूट आया है तो ये इमेजिनरी हो गया, और ये हमारा, इसका मतलब इम्प्लाइज क्या कर रहा है, ये इम्प्लाई ये कर रहा है कि पुलिस चोर को नहीं पकड़ पाएगी अभी भी यस सर। इन कंडीशंस के साथ। हाँ सर, ओके सर। ऐसे ही ये क्वेश्चन मैंने एक दिया था आपको, उसमें कहा था कि बेटा आप सारी चीजें निकालिएगा, कब पकड़ेगी, पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी। ठीक है, अगर नहीं पकड़ेगी तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। वो ऊपर जो हमने दो अलग अलग क्वेश्चंस में कंडीशंस दी हैं, वो एक ही क्वेश्चन में मैंने ये दिया था, तो इसको आपको होमवर्क में करना था। अभी ये आप ओके सर। पर है, आपने किया है नहीं किया है, इसको ट्राई कर हाँ लीजिए, सर। थोड़ा प्रैक्टिस ठीक हो। है था। ठीक है, यस चलिए। सर। सेम इज द केस फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी। तो वही सारी चीजें मोशन अंडर ग्रेविटी में भी लगती हैं, लेकिन यहाँ पे एक खास बात क्या होती है। कि यहाँ पे खास बात, ग्रेविटी में ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। ये खास बात होती है, एक्सेलरेशन तो हमेशा ही कांस्टेंट रहता है, जीरो होता है रिलेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों ओके, के एक्सेलरेटिव ऊपर एक्सेलरेशन सेम जीरो होगा। एक्सेलरेशन लग रहा है, तो दोनों के बीच का रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो इसलिए ये यस वाले सर। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है ना। ओके सर। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, जल्दी से बताइए, क्वेश्चन 5 में। सर क्वेश्चन 5 में मोशन अंडर ग्रेविटी, इसको हमने ड्रॉप किया है। हाँ, एक को ड्रॉप तो किया है और एक को थ्रो एक को किया थ्रो है, किया। बस, और दोनों के बीच का सेपरेशन पूछ रहा है आफ्टर 2 सेकेंड, तो बहुत आसान है, निकाल देंगे। हाँ सर। ठीक है हम ना। इनकी रिलेटिव वेलोसिटी ले लेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव निकाल दी एक्सेस। हमने, ये है, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे। यस सर, ए तो जीरो है तो ये वाला 3 × 2। फैक्टर जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन इसमें आ गया है। यस सर। ठीक है ना, बस इतनी सी बात है, इस कॉन्सेप्ट में याद रखनी है। चलिए जल्दी से ये वाला क्वेश्चन बताइए क्या है, छठा। सर ओके, ये वाले क्वेश्चन में एक बॉडी हमने थ्रो करी नीचे, यस, और और एक बॉडी नीचे से ऊपर थ्रो करिए। ए यस सर। ऊपर से नीचे फेंकी है, बी नीचे से ऊपर फेंकी है, दोनों की वेलोसिटीज क्या है, एक की नीचे वाली की 14 है और ऊपर वाली की 4 है, दोनों ओके के सर। बीच का सेपरेशन कितना है, 36। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि ये किस पॉइंट पे आकर के मिलेंगे। ओके सर। ठीक है ना, तो बताइए कैसे किया जाए, जल्दी से तो शाबाश। जैसे अभी रिलेटिव वेलोसिटी ले लेंगे। हाँ, यस,
पर इस वाले केस में रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होगा ना? हाँ, वो तो होगा जीरो ही होगा, क्योंकि ग्रेविटी होगा। है, तो जैसे ही ग्रेविटी यस सर। होगी तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो टाइम निकालना है, कब मिलेंगे, तो वेरी सिंपल, टोटल रिलेटिव वेलोसिटी आ गई 18 मीटर पर सेकेंड, और टाइम आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट है 36, वेलोसिटी है 18, दो ये सेकंड 18 तो 2 सेकेंड, मिलेंगे। यस। हाँ ठीक। सर। अब पूछ ले कि कहाँ पे मिलेंगे जर्नी के दौरान, तो ये आप निकाल लिए, 2 सेकंड जो है वो में चलना है, जर्नी करनी है। तो बताइए, आपने जो रिलेटिव वेलोसिटी निकाली है वो एक ही निकाली है ना, ये 18, हाँ सर। विथ यस रिस्पेक्ट सर। टू बी। विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब बी को आपने क्या लिया है, ओके। बी को रिस्पेक्ट आपने टू ऑब्जर्वर माना है, यानी आप यहाँ ऑब्जर्वर लिया बी है। के पास बैठे हुए हैं। यस ठीक है सर। ना, यानी बी को आपने रेस्ट पे मान लिया है। भाई रिलेटिव क्या होता है, एक को रेस्ट पे मानना, दूसरे को मोशन में मानना, यही तो होता है बेटा रिलेटिव। ओके सर। जो यस सर। ऑब्जर्वर होता है उसको हम रेस्ट पे मान लेते हैं, या यूं कह लीजिए कि ऑब्जर्वर पे हम जा करके खुद बैठ जाते हैं, या अपनी चिड़िया को बैठा देते हैं ले जा करके। वो चिड़िया फिर इसको कैसे देखती है, दूसरी बॉडी को, वो देखती है मोशन में, और अपनी बॉडी को देखती है रेस्ट पे। ओके सर। तो इसलिए जो 18 मीटर की वेलोसिटी है वो किसकी हो गई, ए की हो गई। तो एक ए ही। 18 मीटर की वेलोसिटी से जो है वो चल रहा है। अब ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ये चेक कर लीजिए। हाँ सर। हम्म। ये भी आसानी है सर, तो हमें टाइम का पता चल गया तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं सर। हाँ, तो एक मिनट, यहाँ पे हम जब इक्वेशन लगाएंगे, ये सेकंड इक्वेशन, तो इसके अंदर हम लोग हम्म हम्म, हम्म, यहाँ पे हमने नॉर्मल वेलोसिटी यूज करके ही निकाल दिया है कि 2 सेकंड में ये ऊपर वाली बॉडी कितना चलेगी, वो 28 मीटर चलेगी नीचे की तरफ। हम्म। ऊपर वाली बॉडी का। हाँ, ऊपर वाली, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन जो है वो उसी डायरेक्शन में लग रहा है ना। और हाँ नीचे सर। वाली कितना चलेगी, तो नीचे वाली के लिए भी वही वैल्यू रखेंगे, तो ये आ जाएगी, वैसे भी निकाल सकते हैं, 36 - 28, तो हो जाएगी 8 मीटर। यस। हम्म, ठीक है ना। तो बहरहाल यस सर। जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वो ये होती है कि एक बॉडी जो जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको रेस्ट पे मान लेते हैं, दूसरी के अंदर पहले वाले की वेलोसिटी को ऐड कर देते हैं। सेम ओके डायरेक्शन सर। में है तो ऐड हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यस सर। चलिए, नेक्स्ट इस वाले में बताइए क्या था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन। ये एक लिफ्ट है। तो मेरा क्वेश्चन जैसे लिखा नहीं है तो मेरे को पता नहीं चल रहा सर क्या है। इसमें बेटा हमने ये किया था कि एक लिफ्ट है, उसके अंदर कोई बैठा हुआ है ऊपर। अच्छा, लिफ्ट में भी वो हाइट पे बैठा हुआ है, 24 मीटर हाइट पर। यस सर। ये जो हाइट है 24 मीटर, इस पे बैठा हुआ है। अब इसने क्या किया, अच्छा लिफ्ट जो है वो जा रही है ऊपर, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से। इसके पास एक्सेलरेशन भी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। इतनी बात समझ में आ गई क्वेश्चन में। आ गई सर। लिफ्ट ऊपर मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। यस अब सर। इसने क्या किया है, इस
बंदे ने, जो ये लिफ्ट में बैठा हुआ है, वो भी 24 मीटर हाइट की ऊपर, वो एक क्वाइन को ड्रॉप कर रहा है, क्वाइन को ड्रॉप कर रहा है अपने पोजीशन से। यस। ठीक है ना? ओके। तो ये हमसे पूछा गया है कि कितने टाइम पर ये क्वाइन नीचे आकर के यहाँ पे गिरेगा। ओके। हम्म। क्वाइन की वेलोसिटी बता सकते हैं जब ड्रॉप की जाएगी तो? 0। 0। यही कॉन्सेप्ट इसके अंदर सिखाया था मैंने आपको, कि जब भी कोई बॉडी आप किसी मूविंग बॉडी से ड्रॉप करेंगे तो उसकी वही वेलोसिटी होती है जो वो मूविंग बॉडी की होती है। ओ हाँ, ओके। जीरो नहीं चलो, होगी। वो ट्रेन वगैरह के लिए था ना वो तो। हाँ, यस, ट्रेन के लिए था, तो लिफ्ट में क्या वो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा? लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो हम्म। क्वाइन जो है, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इसकी भी तो वेलोसिटी वही होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। अगर नहीं होगी यस। तो जो है वो क्या, मतलब ये तो नीचे गिर जाना चाहिए ना। सही कह रहे हो सर। हाँ, ओके। जब आप ड्रॉप करेंगे तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी उस वक्त भी यही रहेगी। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड की स्क्वायर की के एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रही है, लेकिन जब ड्रॉप करेंगे तो उस वक्त एक्सेलरेशन क्या होगा एट द टाइम ऑफ ड्रॉप? वो 0 होगा। 0। यस सर। क्योंकि अब एक्सेलेरेशन 0। ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा ना, आपने छोड़ दिया। पकड़ा हुआ था तो यस वही सर। फोर्स लग रहा था आपको ऊपर, जो लिफ्ट लगा रही थी, उसी फोर्स से ये भी ऊपर जा रहा था, उसी एक्सेलर। क्योंकि अब आपने छोड़ दिया तो अब इसके ऊपर एक्सेलरेशन लिफ्ट की वजह से नहीं लग रहा, ग्रेविटी वाला तो लगेगा। वो तो हर हाल में लगता है, हमेशा लगता है। ठीक है ना? वो तो ओके आज सर। लगा रही है। लेकिन लिफ्ट जो एक्सेलरेशन लगा रही थी, वो तो जब लिफ्ट के आप कांटेक्ट में होंगे तब लगेगा ना। और आपका लिफ्ट, क्वाइन का जो लिफ्ट से कांटेक्ट था वो थ्रू इस बॉडी, इस बॉय के जरिए से था। और बॉय ने छोड़ दिया क्वाइन, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस पे कांटेक्ट खत्म हो गया, तो एक्सेलरेशन खत्म हो जाएगा। ओके सर। क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए क्या जरूरी होता है? फोर्स जरूरी होता है। फोर्स। और फोर्स जो है वो ग्रेविटी की वजह से तो बिना कांटेक्ट के लगेगा, लेकिन लिफ्ट की वजह से कांटेक्ट चाहिए ही चाहिए। ये दो कॉन्सेप्ट आपको इसके अंदर याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। नहीं, अगर आपने लिखा हुआ था तो अब लिख लीजिए आप। ओके सर। ठीक है ना? तो अब इन्हीं दोनों यस। कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया मैंने। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी क्वाइन की? रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी क्या से 0। रिपीट कर सकते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी क्वाइन की क्या हो जाएगी तो रिलेटिव वेलोसिटी कॉइन की हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू बी, या विथ रिस्पेक्ट टू बॉटम, जो चाहे कह लो। 0। क्योंकि यहाँ पे हमें पता लगाना है ना कितनी स्पीड से गिरेगी। तो तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 जीरो हो हो गया। जाएगी। क्यों होगी जीरो? क्योंकि इसलिए, वो भी तो बॉटम भी तो मूव कर रहा है सर वेलोसिटी के साथ। हाँ, यस, तो इसी वजह से, क्योंकि लिफ्ट भी जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और क्वाइन भी ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो दोनों की यस रिलेटिव सर। वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है ना? ओके सर। और रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा ए बी के बीच का? और रिलेटिव एक्सेलरेशन ए बी के बीच का सर, और ए था -10 से और बी है +2, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो -10 -2, +2 -7। क्यों है ये?
तो क्योंकि वो ऊपर जा रहा है ना। ऊपर जा रहा है, नीचे को हमने नेगेटिव लेते हैं, ऊपर को पॉजिटिव लेते हैं, ये कन्वेंशन है। ठीक है। यस सर। हाँ, तो इसलिए जो है वो बी तो ऊपर जा रहा है +2 से +2 से, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और ये वाली जो एक्सेलरेशन है, ये क्या है? तो ये ये वाली एक्स। एक्सेलरेशन ड्यू टू लिफ्ट की बात की है हमने। हाँ लिफ्ट सर। की वजह से एक्सेलरेशन जीरो हुआ है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अगर बात करेंगे, वो तो हमेशा जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड लगेगा ही लगेगा, अगर बॉडी फ्री है तो, पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। सोचिए बेटा, कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। तो ए के ऊपर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ -10 है ड्यू टू ग्रेविटी। और बी जो है, जो ऑब्जर्वर है हमारा, या एक ऑब्जर्वर कहिए चाहे बॉटम कहिए, जहाँ पे हमें कॉइन को देखना है कि कितनी देर में गिरता है ये, तो ये जो है उसका एक्सेलरेशन क्या है? उसका एक्सेलरेशन +2 है, तो जब हम इन दोनों का रिलेटिव निकालेंगे तो वो आ जाएगा -12। ठीक है। यस सर। तो कितने टाइम में ये बॉटम पे आकर के गिरेगा? तो सिंपल, अब तो इक्वेशन लगा देंगे, ये सेकंड हाँ में। सर। यस सर। ठीक है ना। तो यहाँ से टाइम हमको कैलकुलेट करना है, तो हमको मालूम है एस। इसके अलावा कोई और इक्वेशन लग सकती है क्या? नहीं लग सकती, क्योंकि यही इक्वेशन है जो फिट हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग नीचे की तरफ नेगेटिव लेंगे, और आपका जो है वो इनिशियल वेलोसिटी, ये तो जीरो है इनिशियल। और ठीक है ना, इनिशियल जीरो ही है ना रिलेटिव वेलोसिटी। हाँ सर। ठीक है, फाइनल तो हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा है तो उसकी वजह से फिर वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी इसकी। यस सर। हम्म, और एक्सेलरेशन जो है वो माइनस, अब देखिए यहाँ पे एस जो है -24 है और एक्सेलरेशन -12 है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, रूट वाला। ओके सर। इसलिए माइनस साइन हमने नहीं लगाया है, इस बात को ध्यान रखना। यस। और ओके आंसर सर। आ जाएगा t = 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड पे ये आकर के बॉटम से क्वाइन टकरा जाएगा। तो इसको बेटा जल्दी से ओके सर। 30 सेकेंड में और दिमाग में अपने रिवाइज करिए, फिर उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। जो जो बातें बताई हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो तो एक बार और डिस्कस कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन वैसा ही था, और दोनों ही अच्छे क्वेश्चन। चलें अब आगे बेटा। ओके सर। यस सर। प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ, तो ये बेटा हमने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो ये क्या लिखा हुआ है? तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो फिर वो अगर वेलोसिटी पैरेलल है एक्सेलरेशन के तो वो स्ट्रेट लाइन में होगा, अगर नहीं है तो फिर पैराबोला होगा। ये यानी अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से किसी बॉडी को आपने थ्रो किया है, तो यस सर। या तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएगी, और या फिर वो पैराबोलिक पाथ लेगी। एम आई ओके राइट? सर। और स्ट्रेट लाइन कब लेगी? जब दोनों एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी पैरेलल हो।
पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन है, या तो थीटा 0 हो या 180 हो। ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल यस बता सर। सकते हैं आप मुझे। सर इसका एग्जांपल नॉर्मल मोशन, वेलोसिटी एंड मतलब। एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका एग्जाम्पल सीधे सीधे आपने बॉडी किसी भी बॉल को ऊपर फेंक दिया आसमान की तरफ, थ्रो कर दिया हाँ सर। स्ट्रेट, तो क्या हो जाएगा, एंगल 180 होगा। और छत से नीचे फेंका, ड्रॉप किया, तो एंगल 0 डिग्री होगा। दोनों ही केस में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। स्ट्रेट लाइन। लेकिन उसके अलावा जितने भी केसेस बनेंगे उन सब में पैराबोलिक पाथ होगा। यस सर। है ना बेटा। ओके सर। और ये हमारा डेली का जो है ऑब्जर्वेशन है। कोई भी बॉल जब भी फेंकी जाती है किसी, या क्रिकेटर कोई बॉल फेंके, या कोई जो है वो बैट्समैन किसी बॉल को हिट करे, हमेशा क्या होता है, उसका पाथ पैराबोला होता है। यस सर। चलिए, अब ये मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया था, ये बताइए क्या था क्वेश्चन ये। um, क्वेश्चन, सर ये वाला, पहला वाला सर कि सेकंड हाँ वाला? क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला। ओके सर। सर बताना है कि हमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन का पाथ पैराबोला होगा फिर स्ट्रेट लाइन होगा। तो सर ये तो सिंपल है, तो पैराबोला होगा सर, ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब पैरेलल नहीं है। हाँ, लेकिन दो कंडीशन चाहिए ना, एक एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए और दूसरा दोनों पैरेलल नहीं होने चाहिए। तो ये आपको दोनों कंडीशन कैसे पता चली इसको देख करके। सर उसका मैग्नीट्यूड तो मतलब एक्सेलरेशन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, और इसका अ, तो सेम ही है ना सर, मतलब। यस, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है ना एक्सेलरेशन के साथ। वही। आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो भी कांस्टेंट है, और जो वेरिएबल टर्म आती है टी वगैरह या एक्स वाई वगैरह वो भी कुछ नहीं है। यस सर। ठीक है ना। अगर ऐसे इक्वेशन दी हुई हो तो इसका मतलब होता है कि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। अगर यहीं पे टर्म आ जाता टी वगैरह का या एक्स वाई का, तो फिर क्या हो जाता, वेरिएबल हो जाता। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब दूसरी कंडीशन ये बताइए, ये दोनों पैरेलल क्यों नहीं है, कैसे आपको पता चला। सर ये दोनों पैरेलल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम इन दोनों के बीच का एंगल निकालेंगे तो वो सर 0 180 नहीं होगा। कैसे क्योंकि निकालें, पहले वाले में एंगल होगा। हूं मैं। सर जो एक्सेलरेशन है उसका एंगल कुछ और है सर, विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। यस यू आर राइट, लेकिन ये आपने कैसे पता लगा लिया, ये सर ज्यादा। एक्सेलरेशन में जब एंगल निकालेंगे तो वो 3/2 tan इनवर्स होगा, और वेलोसिटी में tan यस, इनवर्स -1 वेरी 1 है गुड। तो। हाँ, वेलोसिटी का तो हमें देख के ही पता चल रहा है 30 45 है, यस सर। क्योंकि 1 है। लेकिन ये थीटा 45 नहीं है, नहीं है। ये क्या है, ये 3/2 है। इसलिए ये दोनों पैरेलल नहीं है। दिस इज द पॉइंट। तो ऐसा अगर है तो पाथ क्या होगा, पैराबोला होगा। वेरी गुड, मजा आ गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए बेटा, क्या था और क्या पूछा था, इसमें कुछ याद है आपको। सर समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्वेश्चन लिखा नहीं है तो कोई आइडिया नहीं है सर। क्वेश्चन बेटा ये है कि ये तो बॉडी है, उसका एक्सीलरेशन है, और ये बॉडी है, उसकी वेलोसिटी है। ये चार पाथ दिए हुए हैं, 1 2 3 4। इसमें से पूछा है कौन सा पाथ फॉलो करेगी ये।
ओके सर। ये 1 2 3 4 5 4 क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे कराए थे मैंने। हम्म। हम्म। तो सर तो कॉन्सेप्ट हुआ। बताइए क्या था, अच्छा चलिए कॉन्सेप्ट बता दीजिए। सर कॉन्सेप्ट ये था कि अगर एक वेलोसिटी एक स्पेसिफिक एंगल पे जा रही है, उसको एक्सेलरेशन कहीं और पुश कर रही है, तो वो इसको रिजल्टेंट डायरेक्शन में जाएगी, मतलब एक तरीके से। वेलोसिटी ऑलवेज ट्राइज टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ये है मेन कॉन्सेप्ट। यस सर। तो अब देखिए, ये 4 पाथ हैं, तो 4 में से कौन सा आपको सही लग रहा है? ये पहला वाला जो है, ये तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया, ये तो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर जा रहा है। ये देखिए ना, ऐसे होता 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 ये एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में अगर मान ले, तो ये क्या हो गया, ये तो यहाँ आकर के ऐसे हो गया ना। ये तो क्रॉस कर रहा हाँ है, सर। हो ही नहीं सकता। ये तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होगा। 3 और 4 में देखें तो एक्सेलरेशन से दूर जा रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। एक यही पॉसिबल यस सर। नजर आ रहा है, 2 वाला। क्लियर हो गई ओके बात सर। मेरी? हाँ सर, क्लियर हो गया। अब थर्ड में बताइए जल्दी से। सर थर्ड में था कि अगर आपने बॉल मैंने वेलोसिटी ऊपर ऐसे से फेंका है, और उसका मुझसे क्या पूछा गया था? डायरेक्शन पूछा पाथ। गया था, पाथ पूछा गया था। वेरी सिंपल, फर्स्ट वाला होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे लगता यस। है ना। तो जो नीचे लगेगा, तो यही तो डायरेक्शन v का है, तो यही डायरेक्शन v का होगा फाइनली। इवन ओके आप सर। इसके अगेंस्ट भी फेंक दें, वेलोसिटी को ऊपर भी फेंक दें, तो वापसी जो है वो फाइनली यही पाथ तो ले लेगी, जो जी का है। यस सर। ठीक है ना। चलिए, ऐसे ही आपने ये वी फेंका, अब इसमें कई सारे पाथ, ये एक्सेलरेशन का पाथ है, तो कई सारे पाथ, तो ये कौन सा पाथ ले लेगी, ये वाला पाथ ले लेगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी को फाइनली बॉडी को डायरेक्शन कौन सा लेना है, एक्सेलरेशन का लेना है, तो ये वाला पाथ हो जाएगा। ठीक है ना। यस सर। 5वें में क्या था क्वेश्चन के अंदर, जरा बताइए जल्दी से। पांचवे में था एक एक चार्ज चार्ज्ड पार्टिकल बॉडी है। था, जिसका मास m था, और वो रेस्ट पे था। इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो रेस्ट पे हम्म। भी है। इस बार वेलोसिटी का कोई डायरेक्शन नहीं है। नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस में है, और बाकी दूसरा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में लग रही है, नेगेटिव वाई में। तो हमसे पूछा था कि इसका पाथ क्या होगा, चार्ज पार्टिकल का। तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है क्यू ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्यू ई लगता है। यस। ठीक है, अगर किसी ओके सर। इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। नेगेटिव में इलेक्ट्रिक यस सर। फील्ड के अपोजिट लगता है। तो इसका जो यस सर। डायरेक्शन होगा वो ये वाला होगा। फोर्स जिधर लगेगा, उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी। क्योंकि रेस्ट पे है, तो इस बार तो वो शुरू से ही फॉलो करेगी फोर्स वाले डायरेक्शन यस सर। को, यानी एक्सेलरेशन वाले डायरेक्शन को। और इसका मतलब क्या हो गया कि फोर्स तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही लगेगा, क्योंकि ये नेट फोर्स है ड्यू टू ग्रेविटी एंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी डायरेक्शन में ये चलती रहेगी, और उसका पाथ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। यस सर। ठीक है ना। अभी ये बड़ा अच्छा ओके क्वेश्चन सर। बना सकता था कि अगर ये दिमाग में नहीं लिया, तो उसे लगता कि यार फोर्स के साथ ये एंगल बना रहा है, तो एंगल बना रहा है तो बस पैराबोला डाल दो, लेकिन नहीं, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है।
क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी जो है वो जीरो है। चलिए, वेरी गुड। अब यस सर। हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू होता है, उसके फॉर्मूले। तो ये फॉर्मूला तो आपको सब आता ही है, तो रटा हुआ हाँ है। सर, ओके। एच मैक्स निकालना है तो कैसे निकाला था हमने? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाला था। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या किया था कि मैक्सिमम हाइट पे जा करके वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो हो जाएगा, तो उसको रखेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g हो जाएगा। टाइम निकालने ओके के सर। लिए बेटा हमने क्या किया था? टाइम निकालने के लिए क्या किया? मैक्सिमम वेलोसिटी हाइट पे जा करके वेलोसिटी क्या हो गई थी? जीरो। तो यहां से जो टाइम निकाला वो टाइम ये आ गया। और ये टाइम हाफ जर्नी का है तो इसको डबल कर दिया तो ये आ गया पूरी जर्नी का। या फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी डायरेक्ट निकाल सकते थे। बोलिए। यस सर। यस सर। हम्म। अब आ ओके। गई बात तीसरी इक्वेशन, तीसरे फॉर्मूले की, प्रोजेक्टाइल मोशन के रेंज की। तो रेंज हमको मालूम ओके है। सर। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ क्या खास बात होती है? सर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन वेलोसिटी, में, सर वो सेम रहती है, चेंज नहीं होती। हाँ, हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ यस सर। वर्टिकल डायरेक्शन में होता है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। कुछ स्पेशल केसेस हैं, उसमें होता है हॉरिजॉन्टल में भी डायरेक्शन में, लेकिन वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट इनटू टोटल टाइम, ये फॉर्मूला आ गया। यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी। अच्छा, साइन टू थीटा बेटा किसके बराबर होता है? टू सर साइन साइन थीटा टू, कॉस सर थीटा। टू साइन ये थीटा कॉस थीटा के ट्रिग्नोमेट्री का बराबर। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ सर। हर बार यूज होता है ये, तो ये याद रखना है। ठीक है, वेरी गुड। यस सर। अब ये हमें एक क्वेश्चन दे दिया है, इसमें कहा है कि वेलोसिटी है 10 मीटर, एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ 37, तो इसका टाइम पीरियड बताइए, एच मैक्स बताइए, रेंज बताइए। तो बताओ बेटा, ये कर लेंगे हम लोग? हाँ सर, कर सकते हैं। वेरी गुड। और हम लोग इसका वेलोसिटी वेक्टर भी लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर, यस सर। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर में नेगेटिव साइन क्यों आया? सर फाइनल वेलोसिटी में क्या सर? ये नेगेटिव साइन क्यों आ गया? माइनस सर सिक्स। ये वो नीचे की तरफ जा रहा है। हाँ, फाइनली जब बॉडी आई चल करके, थक करके, तो ये यहाँ पे वी वाई जो है, यहाँ पे इस बार नेगेटिव हो गया, और एक्स तो इधर है, ये भी है, और एक्चुअल डायरेक्शन ये होगा। ठीक है ना? और ये एंगल 37 ही होगा। ओके। ओके सर। इसलिए ये आया। अब हमसे इसी क्वेश्चन में एक उसने और क्वेश्चन पूछ लिया। वो क्या पूछ लिया? वो उसने ये पूछ लिया कि फाइंड द वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन। 1 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी और वेलोसिटी क्या होगी, ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो कुछ नहीं है, वेलोसिटी निकालने के लिए हमने क्या किया? वेलोसिटी तो एक्स डायरेक्शन में तो सेम ही रहती है, वाई यस सर। डायरेक्शन के लिए हमने क्या किया? फाइनल फर्स्ट इक्वेशन लगा करके वेलोसिटी निकाल दी, 1 सेकेंड टाइम रख के। बोलिए। हाँ सर। 1 सेकेंड के बाद ये आ गई वैल्यू -4 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? सर इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉडी जो वो, है वो मैक्सिमम हाइट को क्रॉस करके यहाँ कहीं पहुंच गई है, जब भी तो नेगेटिव होगी ये। यस सर, वही कहना होता अगर है, यस सर। इस हाइट से इधर होती तो पॉजिटिव रहती, मैक्सिमम यस सर। हाइट वाली पोजीशन को क्रॉस कर चुकी है, इसलिए ये नेगेटिव वैल्यू आई है बस। तो ये आ गई ओके सर। इक्वेशन हमारी वेलोसिटी की। ठीक है। यस सर।